शुरू से मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है कि स्केच बुक बनाइए, स्केच बुक के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली में स्केच बुक में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपको लगता है कि हाँ स्केच बुक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग करते हैं ये स्केच बुक के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इन टिप्स ने मुझे हेल्प किया रेगुलर स्केचिंग करने के लिए, रेगुलर स्केच बुकिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये टिप्स आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात kरेंगे कि किस तरह से स्केच बुकिंग को हमको रूटीन में लाना चाहिए और कौन से टिप्स हमारे लिए स्केच बुकिंग करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप स्केच बुकिंग करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टिप देखिए, ध्यान रखिए, स्केच बुकिंग के कोई रूल्स नहीं होते हैं। स्केच बुकिंग आपको करना है, आप पेंसिल से कर सकते हैं, आप सिंपल पेन से कर सकते हैं, इंक यूज कर सकते हैं, आप वाटर कलर यूज कर सकते हैं, आप वाटर कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑयल पेंटिंग के जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी स्केच बुक मेंटेन करके रखते हैं। तो इसलिए स्केच बुकिंग के कोई रूल्स नहीं होते हैं। स्केच बुक हमारी खुद की पर्सनल होती है और हमारी इच्छा के हिसाब से हम उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल ये चीज है। दूसरी चीज जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्केच बुक हमारी बहुत ज्यादा पर्सनल होती है। जरूरी नहीं है, अगर हमारा मन नहीं है किसी के साथ हमारी स्केच बुक को शेयर करने का, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम उस स्केच बुक को किसी के साथ शेयर करें। जैसे अगर आप डेली डायरी लिखते हैं, जैसे कि मैं डेली डायरी लिखती हूँ, शुरू से लिखती आई हूँ, जब से कॉलेज में स्कूल में थी तब से। और स्कूल टाइम के अंदर मैं अपनी डायरी को है ना छुपा के रखती थी अपने कपड़ों के नीचे कबर्ड के अंदर, जिससे मम्मी नहीं देख ले या कोई और नहीं देख ले, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी पर्सनल चीजें लिख के रखती थी मैं। तो उसी तरह स्केच बुक भी होती है। स्केच बुक भी हमारी बहुत ज्यादा पर्सनल हो सकती है। आप किसी भी तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं उसमें, किसी भी तरह के थॉट्स लिख सकते हैं आप उसके अंदर। ड्राइंग बनाते बनाते कई बार हमारा कोई थॉट आता है, वो लिख सकते हैं आप। साथ में उसके किसी भी तरह की मेमोरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों मैं गोवा गई थी तो मैंने एक बीच का सीन बनाया था और साथ में मैंने उसमें कुछ मेमोरीज ऐड करी। तो इस तरह से भी हम स्केच बुक को यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है स्केच बुक। देखिए, बहुत ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है ना, वो चीज होती है स्केच बुक। बहुत छोटी छोटी चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको फाइनली अपनी क्रिएटिविटी को जो इम्प्रूव करने का मौका देती है स्केच बुक। तो किसी भी एज ग्रुप में हो आप, चाहे आप छोटे बच्चे देख रहे हैं या कोई बड़े एल्डरली पीपल देख रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हमको स्केच बुक बनानी चाहिए। एक छोटी सी स्केच बुक आप बाय कर सकते हैं प्लेन शीट्स की, और आज ही आप उससे स्केच बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्केच बुक बनाने का देखिए कुछ छोटे छोटे अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ क्लिक्स बना लीजिए। जैसे मैंने जो क्लिक बना रखा है मैं बताती हूँ। जैसे सोने से पहले का क्लिक बना सकते हैं हम, कि हम स्केच बुकिंग करके सोएंगे सोने से पहले। या फिर मैं जैसे आफ्टर बाथ जब आती हूँ, नहा के रेडी होके बैठती हूँ अपनी टेबल पर, तो थोड़ी देर मैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स स्केच बुकिंग करती हूँ। तो इस तरह का रूल अगर हम बना लेते हैं स्केच बुकिंग के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इफेक्टिव होता है। ये चीज वर्क करती है। जैसे स्कूल से आप आए और आपने सोचा कि स्कूल से अब आए हैं तो टायर्ड फील हो रहा है, अपने रूम में जाकर बैठ गए, एसी वेसी चलाया, है ना, और वहां पर कुछ आपने गर्मी है जैसे इन दिनों, तो कुछ ठंडा आपने बना लिया और फिर आप अपना स्केच बुकिंग लेके बैठ गए। या आपने अभी तो ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है तो ऑनलाइन आपने स्कूल अटेंड किया, फिर आपने लगा कि आपको कि अभी हम स्केच बुकिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे रात को डायरी लिखना बेनिफिशियल होता है ना, उसी तरह रात को स्केच बुकिंग करना भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अपने बच्चों को आदत डालिए स्केच बुकिंग करने की। इनफैक्ट अपने बच्चों को डायरी लिखने की भी आदत डालनी चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। ठीक है, तो डायरी लिखने की जिस तरह आदत बहुत हेल्पफुल होती है, सारा ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है उसमें, सारा जो भी ब्रेन में चल रहे होते हैं थॉट्स वो डंप हो जाते हैं उसमें, है ना, पेजेस के अंदर। तो उसी तरह स्केच बुकिंग करना भी बहुत अच्छा होता है। आपने कोई भी एक छोटा सा स्केच सिलेक्ट किया, सपोज आज आपने डिनर के अंदर कोई डेजर्ट खाया है, तो उस डेजर्ट की फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको आप किसी भी मीडियम के अंदर जो आपको पसंद है, जैसे अगर आपको ड्राई मीडियम्स पसंद है तो आप ड्राई मीडियम्स यूज कर सकते हैं। अगर वेट मीडियम को करना पसंद करते हैं तो वेट यूज कर सकते हैं। जैसे इन दिनों मैं वेट मीडियम करना बहुत पसंद करती हूँ तो मैं वेट मीडियम यूज करती हूँ। ठीक है, सिंपल पेंसिल से अगर आप स्केचिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप।
है ना, बहुत सारी चीजें नहीं लेके बैठना चाहते, सिंपल पेंसिल से करिए, कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं आप स्केचबुक के अंदर। इसके अलावा कभी भी टाइम पीरियड सेट कर लीजिए कि स्केचबुक करना है मुझे 20 मिनट्स या स्केचबुक करना है मुझे 30 मिनट्स, बस, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा देर तक नहीं लेके बैठना है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है स्केचबुक को एक रूटीन में लाने के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो आप अपनी मर्जी है आपकी, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, 3 घंटा करिए, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, जैसा मेरा रहता है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ मैं चीजों को लेकर, क्लासेस को लेकर, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस चल रही हैं उनको लेकर, इसके अलावा अलग अलग जैसे इंस्टाग्राम रहता है मेरा, यूट्यूब रहता है, फेसबुक है, इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, मेल चेक करने रहते हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस मेल्स आते हैं तो उनका रिप्लाई देना रहता है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, और डेफिनेटली घर तो संभालना रहता ही है ना, घर देखना रहता है, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, इन सबको तो देखना रहता ही है। तो उसके बाद अगर मुझे टाइम निकालना है स्केच बुकिंग के लिए, तो मेरे लिए ये टिप वर्क करता है कि मैं 15 मिनट डेली स्केचिंग करूंगी सोने से पहले। या कई बार लगता है कि हमको बहुत ज्यादा टायर्ड शेड्यूल हो गया, रात को मन नहीं करता है कई बार डायरी लेके बैठने का या फिर स्केच बुकिंग करने का, तो फिर मैं सुबह का शेड्यूल रखती हूँ कि उठने के 15 मिनट तक में, जब अपना चाय पीते हैं हम या कुछ भी हम लेते हैं मॉर्निंग का जो है, उसके साथ हम स्केच बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से स्केच बुकिंग का जब आप क्लिक बना लेंगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसके कई जने कहते हैं कि नहीं स्केचबुक में हमको एक्रेलिक नहीं करना चाहिए, या कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ऑयल पेंट्स कर सकते हैं क्या स्केचबुक में। तो वैसे तो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं काफी सारे, आप सेपरेट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्केचबुक की। हम किसी भी तरह का मीडियम यूज कर सकते हैं स्केचबुक में, कोई रूल नहीं है। जिस तरह डायरी जब हम लिखते हैं तो हम कितने सारे कलर्स यूज करते हैं ना पेन लेकर, उसी तरह हम स्केचबुक के अंदर कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई रूल नहीं है स्केच बुकिंग का, आप आराम से फ्रीली स्केच बुकिंग कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली मानिएगा मेरी बात, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस, कुछ दिन तक स्केच बुकिंग करके देखिए और फिर आप अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वापस इस वीडियो के ऊपर आइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। इसके अलावा हम हमारी स्केच बुक के लिए रूटीन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दिन का चैलेंज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 50 डेज का चैलेंज लेती हूँ कि 50 डेज के लिए मैं डेली स्केच बुकिंग करूंगी या करूंगा, ठीक है। ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है, स्केचबुक के लिए हमको डेली चैलेंज ले लेना चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जिस तरह से हम डेली चैलेंज लेते हैं स्केचबुक का, उसी तरह हम जो है ड्राइंग चैलेंज भी ले सकते हैं। जैसे ड्राइंग की लिस्ट बना सकते हैं हम कि ये वाली चीजें हमको ड्रॉ करनी है हमारी स्केचबुक के अंदर, या पेंट करनी है हमको हमारी स्केचबुक में। जैसे मेरे को कई बार बर्ड का आइडिया है तो वो लिख लिया, ठीक है। कई बार कोई डेजर्ट का बनाने का मन है वो लिख लिया, पिज्जा बनाने का मन है वो लिख लिया, ठीक है। इस तरह से स्केचबुक में लैंडस्केप्स बनाने का मन है वो लिख लिया हमने, तो लिख लेंगे ना हम, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे तो हमको स्केचबुक करने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्योंकि ये जो टिप्स मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आपको स्केचबुक के, ये बिगनर्स के लिए टिप है, ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जब शुरुआत में हम स्केच बुकिंग करने लेके बैठते हैं ना, तो हैबिट मेंटेन नहीं हो पाती। हमने एक्साइट होके स्केच बुक भी बाय कर लिया और हमने सोचा कि हम डेली करेंगे, बट एक हैबिट, एक रूटीन नहीं डेवलप हो पाता। तो उस वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा स्केचबुक करते समय आपका मन करता है कि मिक्स मीडिया यूज करें। अभी मेरा मन कर रहा है मैं वाटर कलर पेंसिल्स यूज कर रही हूँ, और अब मेरा मन कर रहा है इसके ऊपर मैं पोस्ट का मार्कर यूज कर लेती हूँ, चलो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई रूल्स नहीं है, आराम से आप अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स यूज कर सकते हैं स्केचबुक के लिए। इसके अलावा ऑयल पेंटिंग के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑयल पेंटिंग एक नॉर्मल स्केचबुक के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप चेक करिएगा, नीचे स्केचबुक के अंदर प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको वीडियो। तो अगर आप ऑयल पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो आप ऑयल पेंटिंग के रिगार्डिंग स्केचबुक में किस तरह से हम ऑयल पेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो है। अच्छा, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस अवेलेबल है, ऑयल पेंटिंग का नया बैच बन रहा है इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं तो, और साथ में एक बैच अभी एक्रेलिक पेंटिंग के लिए बन रहा है। तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे केवल व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम और आपकी एज,
और साथ में आपका कुछ आर्ट वर्क मुझे शेयर करिएगा, ठीक है। लोकेशन के साथ आप मुझे अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको पेंटिंग डिटेल्स सेंड कर दूंगी। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो भी आप मुझे नीचे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और उम्मीद करती हूँ आप स्केचबुक बनाएंगे, रूटीन फॉलो करेंगे एक, और डेफिनेटली 10 दिन के बाद इसी वीडियो पर वापस आइएगा और मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या आपको ये टिप्स हेल्पफुल रहे। और अगर आप स्केच बुकिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप स्केच बुकिंग करते हैं और इनमें से कोई भी टिप्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस टिप को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है चारों तरफ, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाया है अभी तक तो वैक्सीन लगवा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा और हैप्पी क्रिएटिंग आपका टाइम चल रहा है। ओके, बाय।